Good afternoon, guys. So my name is Ashish, and I'm a licensed consultant from Global Pathways. I'm also a IELTS 9 band holder. So today we are going to talk about how to score 6.5 in IELTS in first attempt. A lot of students come to us that they want to score 6.5 in first attempt so that they can get admission in their dream university. US, UK, Canada, Australia, Ireland, कहीं भी आपको जाना हो तो IELTS में 6.5 यूजुअली सारी यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं. तो आइल्स की फीस भी काफ़ी है, 16,250 रुपीज़ दे आर चार्जिंग. सो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो आइल्स क्लियर कर ले. सो विल टॉक अबाउट दैट टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आइल्स में 6.5 लाना है. फर्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रैक्टिस माइंड यू, एंड सेकेंड इज गुड गाइडेंस. वाई आई एम सेइंग दिस कि बिकॉज आइल्स टाइम बेस्ड टेस्ट है. लिसनिंग एंड रीडिंग में आपको 40 क्वेश्चंस करना है. रीडिंग में आपको 60 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चंस करना है. तो एंड लिसनिंग में आपको ऑडियो सुनते हुए आंसर्स देना है. इसलिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे 60 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चंस रीडिंग के करना थोड़ा सा मुश्किल है. एंड देन द सेकेंड थिंग इज गाइडेंस. गाइडेंस क्यों? क्योंकि राइटिंग और स्पीकिंग जो सेक्शंस हैं, ये दो सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन अपलोड करना है, आपको अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देना है एग्जामिनर को, एंड देन द एग्जामिनर विल टेस्ट, वो आपको चेक करेगा. तो आपकी जो इंफॉर्मेशन, जो भी आप बोलेंगे या जो भी आप लिखेंगे राइटिंग में, उसको कोई चेक करने वाला होना चाहिए, somebody टू गिव यू फीडबैक. सो यू नीड एक्सपर्ट गाइडेंस. कोई आपको बता सके कि क्या मिस्टेक्स हैं आपकी राइटिंग में या कोई आपकी स्पीकिंग में. So you can reach out to us also if you need any assistance in checking your writing essays या writing की reports check करना हो, या speaking में overall आपको देखना हो कि pronunciation ठीक है कि नहीं, आपका vocabulary कैसी है, grammar कैसी है. So we can definitely assist you in that because we have our own IELTS classes and we have our own in-house study material as well. Study material is also very important. ज़्यादा पुराना स्टडी मटेरियल ना डाउनलोड करें इंटरनेट से, बिकॉज पैटर्न भी चेंज हो गया एग्जाम का. सो लेटेस्ट मटेरियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लेटेस्ट क्वेश्चन टाइप्स की स्ट्रैटेजीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए आपको, क्योंकि रीडिंग में स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है. सो राइटिंग में भी आपको ध्यान रखना है. राइटिंग में एसेज कैसे लिखना, क्या उनका स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कितने पैराग्राफ्स लिखना है एसे में, कितने वर्ड्स मिनिमम मैक्सिमम होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए. तो उसके लिए भी सैम्पल एसेज आप ऐसे डाउनलोड ना करें जो टॉपिक से हटके हों या जो एग्जाम में नहीं आते हों. जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं या जो लेटेस्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के आप सैम्पल्स पढ़ें और लिखें. अगर आपको एसेज के कुछ सैम्पल्स चाहिए, यू कैन रीच आउट टू अस. वी हैव ब्यूटीफुली रिटन एसेज, 8 बैंड, 7.5 बैंड, 7 बैंड, सबके एसेज आपको सैम्पल लिखे हुए हर क्वेश्चन टाइप के लिए. 5 क्वेश्चन टाइप होते हैं जैसे एसेज के, तो हर क्वेश्चन टाइप के लिए आपको सैम्पल एसेज वी कैन प्रोवाइड. सो यू कैन रीच आउट टू अस फॉर दैट. सेकेंड इज आइल्स में आपको ये ध्यान रखना है कि आइल्स की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका सक्सेस का जो रेशो है वो डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन ग्राफ पे. आइल्स में आपको ध्यान रखना है कि बुकिंग द आइल्स एग्जाम, वो कब बुक करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, आपका ग्राफ, जब आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हो आपका ग्राफ ऐसे चलता है ऊपर तक. बट आपको ये ध्यान रखना है कि आइल्स बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका ग्राफ इट कैन गो डाउन ऑल्सो. तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम टेस्ट ऐसे टाइम पे बुक करें व्हेन वी आर एट द पीक ऑफ आवर प्रिपरेशन, तभी हम टेस्ट अटेम्प्ट करें. क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ी तो आपका ग्राफ फिर से नीचे जाने लगेगा. तो मेक श्योर कि आप टेस्ट ऐसे टाइम पे बुक करें जब आप अपनी प्रैक्टिस के पीक पर हो, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस निकल के आए. आइल्स टेस्ट डे के दिन भी काफ़ी ध्यान रखें. टेस्ट डे के दिन काफ़ी प्रेशर होता है, वहाँ पे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, काफ़ी टाइम वो आपको वेट कराते हैं, कई लाइन में लगना पड़ता है, एग्ज़ाम चालू होने के 2 घंटे पहले आपको बुलाते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट, बी काम ऑन योर एग्ज़ाम डे. डू नॉट बी एंशियस, रिलैक्स रहें. आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे, टाइम पे पहुँचें, डॉक्यूमेंट्स आपके प्रेजेंट करें आप. एंड अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, डोंट बी एंशियस, बिकॉज आपका परफॉर्मेंस आपके एग्जाम आंसर शीट के ऊपर ही डिपेंड करता है. किसी भी चीज़ से डरे नहीं वहाँ पे. मैक्सिमम कई बच्चों का नया एक्सपीरियंस होता है, वो जाके थोड़ा सा एंशियस हो जाता है कि अरे मुझसे पासपोर्ट मांग लिया, मुझसे फोटोकॉपी मांग ली, मैं लेट हो गया. तो रिलैक्स रहें, दैट इज़ द बिगेस्ट सीक्रेट. एग्जाम डे के दिन प्रेशर ना लें. और इफ़ यू वांट एनी अदर असिस्टेंस, इफ़ यू वांट एनी अदर हेल्प,
लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, चारों में से किसी भी सेक्शन के लिए यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस. आई माई सेल्फ स्कोर 9 बैंड, सो आई एम श्योर आई कैन हेल्प यू प्रॉपरली. अच्छे से चारों सेक्शन में आई कैन टेल यू कि हाउ टू स्कोर गुड इन IELTS एंड हाउ टू क्लियर in first attempt and study at your dream destination in any of the English speaking countries. Reach out to us guys and I'll help you with everything related to IELTS and I'd be happy to help you.